अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ टिक्का तवा फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये ईद स्पेशल रेसिपी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगी और इस तरह से बीफ को खाना बहुत ही आसान है। तो इसको चाहें तो नान के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ, ऐसे भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो इसके लिए हमने बीफ के छोटे छोटे पीसेस ले लिए और जो इनके ऊपर चिकनाई है इसको गलाने के बाद हम इसको उतार लेंगे। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट हमने कुटा हुआ डाला है। तो ये हमने इसके अंदर 2 टीस्पून फुल डाले हैं टिक्का मसाला के, किसी भी ब्रांड का ले लें, हमने नेशनल का लिया है। और ये हमने 1 कप डाल लिया इसके अंदर दही, और ये अब 1 डालेंगे लेमन जूस, 1 लेमन का जूस डाल लिया इसके अंदर। अगर लेमन ना हो तो फिर वाइट विनेगर डाल लें, 2 टेबल स्पून। और ये ज़रा सा हमने डाला है इसके ऊपर जर्दे का कलर, इसको कलर देने के लिए। तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेट करके हम रख देंगे इसको। चाहें तो 1 घंटा रख लें या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मगर हमने इसको कुकर में गलाना है इसलिए हमने इसको 1 घंटे के लिए ही रखा था। तो फिर अब इसको डाल लिया है प्रेशर कुकर में और इसको थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको गलाएंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए। फिर इसको हम बाकी का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने कवर करके तो इसको पकने के लिए रख दिया, इसको गलने तक पकाना है। तो ये एक चूल्हे पे हमने रख दिया है कोयला दहकने के लिए, और जो हमारा गोश्त है गल चुका है इसको हमने तवे के ऊपर डाल लिया है। जो इसके अंदर पानी था वो भी इसके ऊपर ही सारा मसाला वगैरह डाल लिया है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया है पानी के ड्राई होने के लिए। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो अच्छा सा ये टेंडर हो चुका है और इसके अंदर जो मसाला जात हैं वो भी सारे इसको अच्छी सी इसकी कोटिंग और इसके अंदर तक टेस्ट आ चुका है। और ये हमने 1 टेबल स्पून डाला है इसके ऊपर ऑयल, चाहे तो घी डाल लें। तो इसको अब करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। तो आँच हमने इस वक्त बिल्कुल स्लो की हुई है ताकि ये जले ना साइडों से। तो इसी तरह से इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर या बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको करें ताकि ये जले ना और बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो जाए। तो बहुत अच्छा सा इसका कलर आने तक इसको हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो इसको अब कलर आ चुका है। तो इसके ऊपर हमने 1 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इसको हम अच्छी तरह से अब थोड़ा सा और भुनेंगे। बहुत ही मज़े की लुक है इसकी और बहुत ही मज़े का ये बना। तो इसको हमने काफ़ी हद तक कर लिया है रेड, जैसा कि हमें कलर पसंद है, और मसाले की बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर हो चुकी है। तो इसको हमने डाल लिया है सर्विंग प्लेट के अंदर और इसके दरमियान में हमने थोड़ी सी जगह बनाई है। इसके अंदर हम रखेंगे एक कटोरी जो कि हमने फॉइल से बनाई है। तो इसके अंदर हम रखेंगे दहकता हुआ कोयला। स्मोकी फ्लेवर इसका बहुत ही मज़े का आता है। तो इसके ऊपर हम अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर कर देंगे। हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर किया ताकि अच्छा सा इसके ऊपर ये फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो ये कोई जादू की लग रही है नगरी। तो इसको अब हमने खोल लेना है और
स्मोक हमारा आ चुका है बहुत अच्छा सा गोश्त के ऊपर, और इसको हम निकाल देंगे और मीट को करेंगे गार्निश और सर्व करने के लिए ये तैयार है। नान के साथ हमने इसको सर्व किया और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ रहा है। तो आप भी इस तरह से करके देखें। और आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत, और अल्लाह करे आपको ये बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।